सुप्रभात। हम आज उसने तो नहीं कहा था यह शैलेश मटियानी की कहानी देखेंगे। शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 में और मृत्यु 24 अप्रैल 2001 में हुआ है। आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत नई कहानी आंदोलन के दौर में शैलेश मटियानी एक प्रसिद्ध कहानीकार, प्रसिद्ध गद्यकार के रूप में जाने जाते थे। शैलेश जी का जन्म उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के बाड़े छीना नामक गांव के अंतर्गत हुआ था। उनका मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी था। जब वे 12 वर्ष के हो गए तो उसी वक्त उनके माता पिता का देहांत हो गया। वे उसी वक्त 5वीं कक्षा के अंतर्गत पढ़ते थे। विकट परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तथा रोजगार की तलाश के अंतर्गत अपना पौतृक गांव छोड़कर 1951 में दिल्ली में आकर बस गए। वहीं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जंगल में मंगल, प्यास और पत्थर ये कहानी संग्रह के रूप में दिखाई देते हैं। और सबसे प्रसिद्ध ऐसा उनका उपन्यास बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, ये सब उनका साहित्यिक जीवन के अंतर्गत का योगदान रहा है। लेकिन जो जीवन के अंतर्गत उनके नैराश्य आ चुका, वह नैराश्य 1992 के अंतर्गत उनके छोटे पुत्र की मृत्यु के बाद ही हो चुका। उनका पूरी तरह से 1992 के अंतर्गत अपने छोटे पुत्र की मृत्यु के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ गया और विक्षिप्तता की स्थिति के अंतर्गत उनका मृत्यु 24 अप्रैल 2001 के अंतर्गत हो चुका है। इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसकी याद दिलाने की कोशिश की है। उनकी प्रसिद्ध कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था, और शैलेश मटियानी की यह कहानी उसने तो नहीं कहा था। एक जगह पर कहा था और दूसरी जगह पर नहीं कहा था, बल्कि इन दोनों कहानियों के अंतर्गत की जो फ्लैशबैक शैली है, फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति शैली है, इस पूर्व दीप्ति शैली के अंतर्गत दोनों भी लेखकों ने, दोनों भी कहानीकार ने प्रेम के त्रिकोण को व्यक्त करने का काम किया है। बल्कि केवल प्रेम के त्रिकोण को व्यक्त किया ऐसी बात नहीं है। प्रेम के त्रिकोण के साथ साथ उन्होंने इस कहानी के अंतर्गत त्याग, देश प्रेम और बलिदान जैसी घटनाओं को इस कहानियों के अंतर्गत लेखकों ने बहुत बारीकी से और यथार्थ रूप से चित्रित करने की कोशिश की है। प्रेम से बढ़कर देश प्रेम है, बलिदान की भावना है। यह विषय इन दोनों के कहानियों के अंतर्गत आपको दिखाई देता है। कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के कहानी के अंतर्गत सूबेदार सिंह है, लहाना सिंह है, और इस कहानी के अंतर्गत के जो पात्र हैं कुंवर सिंह हैं और जसवंत सिंह हैं। उसने तो नहीं कहा था इस कहानी के दो नायक या दो हीरो जो है, वो दो हीरो के अंतर्गत एक कुंवर सिंह है और दूसरा जसवंत सिंह है, और नायिका के रूप में लक्ष्मा है। इस कहानी के अंतर्गत नायिका के रूप में लक्ष्मा है। मानो ये कहानी ऐसी लगती है कि एक फूल दो माली के रूप में दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह कहानी किसी हिंदी फिल्म के रोमांटिकता से कम नहीं है। हिंदी फिल्म की
रोमांटिकता से यह कहानी कुछ कम दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार का चित्रण फ्लैशबैक शैली के अंतर्गत, पूर्व दीप्ति शैली के अंतर्गत दिखाई देती है। बल्कि ये कहानी जब हम पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं तो पूरी तरह से ये कहानी समझ नहीं सकते, दूसरी बार पढ़ते हैं तो भी ये समझ नहीं सकते। बल्कि इस कहानी के अंतर्गत की जो नायिका है, वो नायिका अपने जीवन के अंतर्गत 4 बार ब्याह कर चुकी है। देखिए प्रश्न किस प्रकार का है इस कहानी में कि वह नायिका लक्ष्मा 4 बार ब्याह कर चुकी है। चारों में से उसके 3 पति चल बसे हैं। पहला 7 वर्ष के अंतर्गत, दूसरा 13 वर्ष के अंतर्गत और तीसरा कई साल बाद, और चौथा जो है, जो व्यवसाय से सेरोमिया नामक है, जो व्यवसाय से चूड़ियाँ और कपड़े, रंग रंगी फैशनेबल कपड़े बेचने का काम करता है, सेरोमिया। इस प्रकार की इस कहानी की थोड़ी सी पार्श्वभूमि है। लेकिन इस पार्श्वभूमि के साथ साथ ये भी कहना उचित समझता हूँ कि जो लक्ष्मा इस कहानी की नायिका है या हीरोइन है, वह हीरोइन के ऊपर एक इल्ज़ाम लगवाया है या एक नाम से वह बदनाम है, खसम को टोकने। खसम को टोकने का इल्ज़ाम उसके ऊपर है। खसम को टोकना यानी पति को मारना, पति को मारने के रूप में ये प्रसिद्ध ऐसी नायिका है। तो भी वह कुंवारी है। पति सुख उसे आजीवन मिला नहीं है और पति सुख उसे आजीवन न मिलने की वजह से वो कुंवारी लगती हुई दिखाई देती है। इस कहानी के अंतर्गत बात ऐसी है कि कुंवर सिंह और जसवंत सिंह दोनों को जब से देख लिया है, तब से उन दोनों के ऊपर वो प्रेम करती है और वे दोनों भी इसके ऊपर प्रेम करते हुए। मोटे तौर पर मैं बतला रहा हूँ कि इस कहानी के अंतर्गत की पार्श्वभूमि किस प्रकार की है। लेकिन ये पार्श्वभूमि बतलाने के पहले मुझे लगता है, ये मेरा अपना मत है कि मुझे तो लगता है कि 2 पर्वतों के बीच बहती हुई नदी की तरह वह अटक गई है। देखिए थोड़ा सा प्रतीकात्मक शब्दों के अंतर्गत मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो लगता है कि वह 2 पर्वतों के बीच में नदी जिस तरह से बहती है उस तरह से अटक गई है। इस प्रकार की संकल्पना को लेकर शैलेश मटियानी जी ने यह कहानी लिखी है। इस कहानी की जो मध्यवर्ती कल्पना है वह इसी प्रकार की है। अब इसके सारांश को देखने की हम कोशिश करेंगे। कुंवर सिंह सैन्य के अंतर्गत भर्ती हुआ है। 1 वर्ष के लिए वह परदेश जाता है और परदेश जाने के बाद लक्ष्मा ठकुरानी जसवंत सिंह से ब्याह कर लेती है। देखिए 1 फूल 2 माली की जगह पर कुंवर सिंह परदेश चला गया है, यानी एक प्रेमी उसका चला गया है। एक हीरो प्रदेश के अंतर्गत सैन्य में भर्ती होकर चला गया, दूसरा हीरो उसके पास है, यानी दूसरा नायक जसवंत सिंह उसके पास है और जसवंत सिंह ने उससे ब्याह कर लिया है। अब तब से यह कहानी कोई अलग सा मोड़ लेती है। तब से ने कहने का मतलब यह है कि जसवंत सिंह ने जब इससे शादी कर ली है, तब से उन दोनों दोस्तों के अंतर्गत जो गहरी दोस्ती है, प्यार से रहते हैं, उन दोनों के अंतर्गत शायद दुश्मनी बढ़ती है और इसी दुश्मनी का रूपांतर अंतिम समय में कहानी के अंतर्गत लेखक ने, शैलेश जी ने बहुत बारीकी से चित्रित किया है। कई साल बाद जसवंत सिंह भी नौकरी सैन्य के अंतर्गत भर्ती हो जाता है और सैन्य के अंतर्गत भर्ती हो जाने के बाद जसवंत सिंह के दाएं कोहने को गोली लगती है और उसके बाद जसवंत की देखभाल या जसवंत सिंह की जान बचाने के लिए कुंवर सिंह बेचैन है। कुंवर सिंह बेचैन है। वह बेचैनी से शायद
अपने गांव से लेकर यानी 100 मीलों दूर से लेकर, उनका जो गांव है बिलाई गांव से दूर 100 किलोमीटर दूरी तक के फासले को वहीं पे चित्रित करता हुआ दिखाई देता है। और अपना जो प्रेम है, अपना जो त्याग है, या अपना जो बलिदान है, अपना जो कर्तव्य है, वह कर्तव्य वहीं पे निभाते हुए दिखाई देता है कि बाकी सब कुछ छोड़ते हुए लगा उसे कि इसे अभी गोली मारकर ख़त्म कर दो, बल्कि वह गोली उसे मारता नहीं है, उसकी जान बचाता है, उसका प्राण बचाता है और प्राण बचाकर देश सेवा वहीं पे करता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार का एक भावार्थ इस कहानी के अंतर्गत आपको दिखाई देती है। शायद उसी वक्त लगता है कि उसने एक सिपाही की सेवा की है, ऐसी बात नहीं है। उसने धरती माँ की रक्षा करने के लिए निकले हुए सैनिक की सेवा या रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य निभाया है। इस कहानी में प्रेम के त्रिकोण के साथ साथ मातृभूमि की रक्षा का कर्तव्य भी लेखक ने, शैलेश जी ने बहुत बारीकी से व्यक्त किया है। यह बारीकी शायद हमें इस कहानी के अंतर्गत के जो 3 पात्र हैं, पहला पात्र नायिका के रूप में जो अपने सामने आता है लक्ष्मी का, दूसरा पात्र कुंवर सिंह का और तीसरा पात्र जसवंत सिंह का, इन तीनों को हम आगे देखने की कोशिश करेंगे।